नमस्कार दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा फुली ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर जो नया मॉडल डेवलप किया गया है, उसके कनेक्शंस डायरेक्ट ऑनलाइन 3 फेज स्टार्टर के साथ किस तरह से किए जाते हैं। आगे बढ़ने से मैं पहले आपको इस डायरेक्ट ऑनलाइन 3 फेज स्टार्टर के बारे में बताऊंगा। पहले इसकी स्टार्टर की सप्लाई को यहाँ से ऑन करते हैं और इस स्टार्टर का जो ग्रीन बटन है उसको दबाते हैं तो ये जो लैंप लगा है मोटर को दर्शाएगा, ये मोटर को स्विच ऑन कर देता है और लाल बटन दबाते ही ये मोटर की सप्लाई को ऑफ कर देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं और आपको इसके इनसाइड जो है टेक्निकल कंपोनेंट्स लगे हैं और इसकी फंक्शनिंग के बारे में बताऊंगा। इस कवर को खोलने से पहले हम इसकी सप्लाई को स्विच ऑफ करते हैं और अब इसका फ्रंट कवर रिमूव करते हैं। ये इनसाइड है इस स्टार्टर का। इसमें एक पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन ये है। यहाँ से 3 फेस इसके इनपुट आते हैं और यहाँ से 3 फेस बाहर मोटर को चले जाते हैं। ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सेंसिटिव थर्मल रिले मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के ऊपर एक स्विच जो ऑन बटन है वो नॉर्मली ओपन बटन है और दूसरा स्विच ऑफ बटन है वो नॉर्मली क्लोज बटन है। जब हम इसको पुश करके ऑन करते हैं तो ये रिले होल्ड सर्किट में आके स्विच ऑन कर देती है कंटैक्टर की कॉइल को सप्लाई, और वो होल्ड सर्किट जो है वो एक तो स्विच ऑफ जो नॉर्मली क्लोज्ड सर्किट में रहता है उसको दबाने से वो सर्किट ओपन हो जाता है और अकॉर्डिंगली जो सप्लाई है कंटैक्टर की कॉइल को वो ऑफ हो जाती है और कंटैक्टर इन 3 फेसेस को ओपन कर देता है आउटपुट से। यस, इस थर्मल रिले का काम जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें ये इसकी मोटर की कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इसको थर्मल रिले मैकेनिज्म को एडजस्ट कर देते हैं और जो 3 फेस इसके थ्रू निकलते हैं उन फेस के स्पेशल वायर्स लगाई हुई हैं जो हीट जनरेट करती हैं अकॉर्डिंग टू दी करंट जो उनमें से कैरी किया जाता है, और वो इस एडजस्टमेंट के अगर ऊपर हीट जनरेट हो जाए तो वो मैकेनिज्म इस होल्ड सर्किट को ब्रेक कर देता है। छोटा सा लैच लगा होता है, हीट से ऑफ कर देता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है, तो होल्ड सर्किट ब्रेक होने से ऑफ हो जाती है रिले। क्योंकि ये प्रेस टू ऑन बटन है, नॉर्मली ओपन रहता है तो अपने आप तो ऑन होगा नहीं। जब भी ओवरलोड ट्रिप हो जाएगा तो उसी समय ऑन नहीं होगा, और इसीलिए नहीं होगा कि हम उसको चेक कर लें कि या तो कहीं शॉर्ट सर्किट या मोटर का कोई फील्ड ओवरलोड कर रहा है, तो मोटर जलने से बच जाती है। ये तो है इसका सेंसिटिव थर्मल रिले जो ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होता है। दूसरा ये है कंटैक्टर, ये रिले की सप्लाई के साथ ऑन एंड ऑफ वर्क करता है। अब आते हैं वाटर लेवल कंट्रोलर के ऊपर। ये वाटर लेवल कंट्रोलर का नया मॉडल है M9600। ये कॉरुगेटेड पैकिंग बॉक्स में होता है और इस बॉक्स के अंदर एक ड्रिल टेम्पलेट है जो हम दीवार पे रख के
इसके 3 निशान दिए गए हैं, वो निशान दीवार पे लगाने के बाद सीधा ड्रिल कर सकते हैं और वॉल प्लग लगा के इस कैबिनेट को कंट्रोलर की बड़े आराम से दीवार पे लगा सकते हैं स्क्रूज के साथ। कुछ नायलॉन टाइज हैं जो सेंसर स्विच को फिट करने के लिए मददगार होती हैं। एक इसमें इंस्टॉलेशन गाइड है जो टैंक सेंसर्स के लिए होते हैं। 2 डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं, 1000 लीटर और 500 लीटर के टैंक के लिए। बाकी आप जैसे चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे 50% पे स्विच ऑन करना है पानी का तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट किया जा सकता है, परंतु इसका जो नीचे का लेवल है वो कम से कम 7 इंच होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक ऑपरेटर्स मैनुअल है, इसकी डिटेल के बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। 2 पेयर लीड्स हैं, एक पेयर ब्लैक कलर का है और दूसरा रेड कलर का है। ब्लैक कलर स्विच ऑफ कनेक्शंस के लिए काम आता है और रेड कलर वायर का पेयर स्विच ऑन के लिए काम आता है। एक मेन लीड है जो कंट्रोलर को 220 वोल्ट सप्लाई देती है। पैकिंग बॉक्स में कंट्रोलर भी अलग से पैक किया हुआ है। इसमें कुछ स्क्रूज हैं, बॉल प्लग्स हैं जो दीवार पे इसको फिक्स करने के लिए काम आते हैं। ये वाटर लेवल कंट्रोलर है। ABS कैबिनेट मटेरियल है, सारा शॉक प्रूफ है। और ये ऑन ऑफ स्विच है। एक इंस्टेंट मोटर स्विच ऑन बटन है, पुश टू ऑन बटन है और 2 LED इंडिकेटर्स हैं, एक स्टैंड बाई के लिए और एक मोटर ऑन के लिए। जब मोटर ऑन होगी तो ये ऑन हो जाएगा, जब स्टार्टर को ऑन करेंगे तो ये ऑन में आ जाएगा। ये इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली काम करने के लिए तैयार है। जैसे भी वाटर लेवल्स पे हम सेटिंग कर देंगे सेंसर्स की, उसके हिसाब से ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली ये करेगा। इसके कंट्रोलर के नीचे 4 कनेक्टर्स हैं। एक फर्स्ट कनेक्टर जो है वो 2 वायर का कनेक्टर है 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई के लिए। दूसरा 2 वायर का कनेक्टर है, ये स्विच ऑन बटन जो होगा स्टार्टर का उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। तीसरा 3 वायर का कनेक्टर है, वो सेंसर स्विचेस के लिए होता है। चौथा 2 वायर का कनेक्टर है, ये स्टार्टर के स्विच ऑफ बटन के लिए काम आएगा। ये बैक साइड है कैबिनेट की, एक होल ऊपर है और 2 होल्स नीचे हैं इसको दीवार पे फिक्स करने के लिए। बॉक्स में 2 छोटे बॉक्सेस और हैं जिनमें 2 टैंक सेंसर्स है, एक ऊपर वाले टैंक के लिए और दूसरा स्टोरेज यानी कि नीचे टैंक के लिए सेंसर। ये बहुत हार्ड प्लास्टिक में कंसील्ड सेंसर स्विचेस होते हैं जिनका पानी के साथ सीधा संबंध नहीं होता और इसीलिए इनमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ना जंग लगता है, ना और को किसी तरह की मेंटेनेंस की इसको आवश्यकता नहीं है। ये काउंटरवेट होता है जो सेंसर स्विच के लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए, जैसे टैंक है उसके साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए, जहाँ पे ऑन रखना है, जहाँ पे ऑन रखना है, और फाइनली करके इस टाई को यहाँ पे लॉक कर दीजिए ताकि कभी भी ये जो एडजस्टमेंट हिल ना पाए। इस सेंसर स्विच के साथ 1.5 से 2 मीटर तार होती है। चलिए अब इंस्टॉलेशन दिखाते हैं। ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करके ड्रिल टेम्पलेट के हिसाब से होल्स निकाल के हमने कंट्रोलर को दीवार पे फिक्स कर देना है। पहले 2 वायर का कनेक्शन 220 वोल्ट का है, जो पहले 2 वायर
कनेक्टर के बीच में फिक्स होगा। दूसरा 2 वायर का कनेक्टर है, उसमें लाल तार जो इसके 94 और 93 94 एंड 93 पॉइंट्स, फर्स्ट 2 पॉइंट्स इनके इधर से एक और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे 2 तार सीधी लग जानी है। इन दोनों तारों में से पहले से कोई तार हमने रिमूव नहीं करनी है। आगे 3 वायर का सेंसर जो है वो कलर स्टिकर के हिसाब से पहला काला, बीच का हरा और फिर लाल तार इस 5 वेज के कनेक्टर के बीच में लगेंगी। पहले लाल और काला और आखिर में 5वें पॉइंट पे हरा तार लगेगा और बीच का जो पॉइंट है 3 और 4 पॉइंट वो यहाँ पे लूप लग जाएगा इसका। इधर वाले 3 वायर जो होंगे ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, वो ओवरहेड टैंक सेंसर के कनेक्शन बनेंगे और नीचे जो है दोनों ग्रीन, नीचे ग्रीन और रेड के साथ लोअर टैंक सेंसर के कनेक्शन बनेंगे। चौथा 2 वायर का कनेक्शन है ब्लैक वायर्स, वो आपका 93 पॉइंट और 95 पॉइंट्स में लगेगा। 93 और 95 पॉइंट्स यानी कि इससे इधर से गिनने से 1 2 3 4 हम मान के चलें तो इससे 2 और 3 के बीच में ये लाल तार ओरिजिनली लगी आती है। हमने सिर्फ इस तार को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है, और यहाँ से ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देना है। इसके स्टार्टर के हिसाब से भी 95 और ये 93 पॉइंट बनता है, तो उसमें हमने पैरेलली ये तार और कोई तार हटाए बिना ही सिवाय इस तार के लगा देना है। इसके साथ अगर हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं, इन्हीं तारों के साथ यानी कि 93 और 95 के साथ एक ऐसा स्विच जिसको बेड स्विच भी कहा जा सकता है, वो स्विच भी लगाया जा सकता है। उसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए हम इसको ऑपरेशन शुरू करके देखते हैं। यहाँ से इसको स्विच ऑन किया और स्टार्टर को हमने सप्लाई दे दी। अब ये स्विच ऑन होने के बाद हरी लाइट आ गई है जो स्टैंड बाई बता रही है कि कंट्रोलर इस समय तैयार है। जैसे भी सेटिंग आपने टैंक में वाटर लेवल्स के हिसाब से स्विच ऑन एंड ऑफ के लिए की होगी, उस हिसाब से ये स्टार्टर को ऑन ऑफ करेगा। अब इसको स्विच ऑन करने के बाद जब भी ये पानी ऊपर वाले टैंक का नीचे जाएगा, जहाँ पे हमने ऑन लेवल सेट किया होगा, वहाँ जाते ही ये स्टार्टर को ऑन कर देगा और जब पानी ऊपर के टैंक में पूरी तरह भर जाएगा तो ये स्टार्टर को ऑफ कर देगा। और दूसरा टैंक जो लोअर टैंक है वो अगर पानी चलते चलते नीचे वाला टैंक भी खाली हो जाएगा तो भी ये बटन ऑफ कर देगा। लेकिन नीचे वाला टैंक अगर 40% ही आ जाता है पानी तो भी ये ऑन कर देगा, ताकि 40% के साथ साथ फ्रेश पानी आता भी रहेगा और साथ साथ चढ़ता भी रहेगा। परंतु बंद ये आखिर में तभी होगा जब ऊपर वाला टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। ये जो आपको मैंने प्रोसेस दिखा है, जो हम एक दफ़ा प्री फिक्स्ड फंक्शन कहते हैं, जहाँ जहाँ पे हमने इसको स्विच ऑन और ऑफ किया है तो उसी लेवल्स के हिसाब से ये ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली स्टार्टर को करेगा। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि आप अगर चाहें प्री फिक्स्ड लेवल के हिसाब से चलने के बजाय आप उससे पहले भी चलाना चाहें, मान लीजिए कि आपका पानी इस समय आधा है तो टैंक सेंसर इस समय इस तरह से फ्लोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑन नहीं होगा, ऑन तो जाके नीचे होगा और ऊपर जाके ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा तो इस केस में इतने लेवल पे भी हम इसको बटन को दबा सकते हैं तो ये तुरंत ऑन कर देगा, लेकिन ऑफ ये ऑटोमेटिकली ही करेगा इस केस में। तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर आप चाहें कभी बिजली का कट लगने वाला है या फ्रेश पानी की सप्लाई आने वाली है और ये
ओवरहेड टैंक, जो ऊपर वाला छत वाला टैंक है, वो नीचे ऑन स्विच के लिए नहीं पहुंचा हुआ, तो उस केस में ये स्टार्टर को, मोटर को ऑन नहीं करेगा। लेकिन इस ऑप्शन से हम उसको ये टाइम देखते हुए कि पानी कम समय के लिए अवेलेबल है, तो उसी फ्रेश पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम इसको स्विच ऑन कर सकते हैं। तो उस समय, कम समय में भी हम पानी की स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस कंट्रोलर में डिज़ाइन गया है वो ये है कि ये जो कंट्रोलर है, ये स्विच ऑन कमांड जो ऑन बटन को देता है वो सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही देता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया कि इसका जो नॉर्मली ओपन बटन है, जो स्विच ऑन बटन है, प्रेस टू ऑन है, यानी पुश टू ऑन है। जब तक हम पुश करते हैं तो ऑन रहता है, जब उसको छोड़ देते हैं तो वो होल्ड सर्किट उसको स्विच ऑन में रखता है। और होल्ड सर्किट जो है, या तो वो थर्मल रिले मैकेनिज्म जो है हीट के हिसाब से उसको ओपन करेगा लैच को, और या फिर हम इसको नॉर्मली क्लोज सर्किट को दबा के उसको ओपन करते हैं, तो ये रिले कंटैक्टर की सप्लाई को काट देता है। अब 3 सेकंड के लिए ही ये ऑन करेगा, उसके बाद ये ओपन सर्किट में आ जाएगा, इसलिए कि ये जो सेंसिटिव थर्मल रिले मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली ओवरलोड के टाइम पे काम करे। 3 सेकंड ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर अपने आप को इससे अलग कर लेता है, और उसके बाद थर्मल रिले मैकेनिज्म इंडिपेंडेंटली काम करता है, ताकि ओवरलोड हो तो उसकी प्रोटेक्शन इंटैक्ट रहे। बाकी स्विच ऑफ जो है वो कंट्रोलर ही करेगा। इस सर्किट के बीच में, यानी कि 93 और 95 का जो सर्किट है वो ये ऑफ स्विच का सर्किट है, उसको पहले ब्रेक कर दो या उसके बाद ब्रेक कर दो तो वो कंटैक्टर की कॉइल को सप्लाई काट देगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए, मैंने इसको ऑन कर दिया, अब ये स्विच ऑन मोड में है, इसमें परमानेंट मोड पे है, लेकिन कंट्रोलर का इस थर्मल रिले से कोई अब नाता नहीं है। अगर ओवरलोड होगा, सपोज ये ऑन पोजीशन में ही है, अगर ओवरलोड है तो ये यहाँ से ऑफ करके, मैं बता रहा हूँ कि इसका थर्मल रिले मैकेनिज्म वो पूरी तरह से एक्टिव है, इसके बावजूद कि कंट्रोलर अभी ऑन पोजीशन में पड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 3 सेकंड के लिए ऑन पोजीशन में पड़ा हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली रीसेटेबल है। जब पानी भर जाएगा या उससे पहले भी आप अगर बंद हो जाता है, यहाँ पे भी ऑफ हो जाता है ओवर में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये ओवरलोड की वजह से बंद हुआ है या किस वजह से बंद हुआ है। देखिए, अब एक ये स्विच है जिसका मैंने पहले बताया कि आप इसको 93 और 95 यानी कि ब्लैक वायर्स के पैरेलल में लगा सकते हैं। इसका ये फायदा है कि अगर आप चाहें स्टार्टर को मैनुअली चलाने के लिए तो कंट्रोलर का स्विच ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। इस केस में ये मैनुअली काम करना शुरू कर देगा और कोई वायर्स हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑन, ये बिल्कुल मैनुअल पोजीशन में। अगर आपने ऑटो करना है तो इसको स्विच को ऑफ कर दीजिए और यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब ये ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा, लेकिन काम ये पूरी प्रोटेक्शन के साथ, जो थर्मल रिले, सेंसिटिव थर्मल रिले प्रोटेक्शन जो इसका मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से ऑपरेटिव रहेगा। उसके अंदर कोई भी इसकी इंटरवेंशन नहीं रहेगी दोनों टैंक्स के लिए। मैं थोड़ा और क्लैरिटी के वास्ते आपको इस 3 सेकंड के टाइमर के बारे में दिखाता हूँ। इसके लिए हम एक कॉन्टिन्यूटी टेस्टर इस्तेमाल करके देखते हैं। ये पहले 2 पॉइंट्स पे हम इसको लगाते हैं। एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट।
अब जब इसको स्विच ऑन कमांड देते हैं तो ये देखिए सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही जलेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। फिर ये नीचे जाएगा, स्विच ऑन करेगा सिर्फ 3 सेकंड के लिए और फिर ऑफ हो जाएगा। मतलब ये थर्मल रिले की पूरी फंक्शंस रहेगी इसमें। देखिए 3 सेकंड के बाद ऑफ। अब उसके बाद थर्मल रिले जो है वो पूरी तरह से काम करेगा। फिर नेक्स्ट साइकिल ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा और फिर ये 3 सेकंड के लिए नेक्स्ट ऑन कमांड देगा और अपने आप को स्टार्टर से जुदा कर देगा। तो ये था ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर, नया मॉडल जो डायरेक्ट ऑनलाइन 3 फेज स्टार्टर के लिए बनाया गया है। ये इसका ऑपरेटर्स मैनुअल है। इसमें मैन्युफैक्चरर की बैकग्राउंड दी गई है, कंप्लीट डिटेल्स दिए हैं फंक्शंस के, किस तरह से ये चलता है। ये इसके एसेसरीज हैं और ये है इंस्टॉलेशन गाइड। इसमें बड़े आसान तरीके से दिखाया गया है। ये लाल तार जो आती है ये पहले 2 पॉइंट्स में लगेगी, यानी कि पॉइंट नंबर 94 एंड 93, और दूसरी जो ब्लैक कलर वायर है वो लगेगी 93 एंड 95, और ये जो रेड कलर का वायर है ये हमने हटा देना है। और 93 और 95 ब्लैक कलर के साथ ही हम बेड स्विच लगा सकते हैं, जिसकी ऑप्शन हम ले सकते हैं। अगर हम चाहें उसको मैनुअल चलाना कभी भी तो मैनुअल भी चला सकते हैं। ये सेंसर वायर के कनेक्शन बड़े क्लियर दिए गए हैं, नीचे वाले टैंक के लिए और ऊपर वाले टैंक के लिए। ये सेलिएंट फीचर्स हैं इसमें और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने पड़ेंगे जब हम इस डिवाइस को लगाते हैं, क्योंकि कंट्रोलर 220 वोल्ट एसी डिवाइस है और स्टार्टर जो है 3 फेज का है, कम से कम 440 वोल्ट एक पेयर में चले जाते हैं। तो इसके लिए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियंस के द्वारा ही इसको इंस्टॉल करवाया जाए और ये वारंटी कंडीशंस हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये था कंप्लीट इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनिंग वाटर लेवल कंट्रोलर जो 3 फेज डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए बनाया गया है। अगले वीडियो में मैं इसी कंट्रोलर को जो 2 टैंक के लिए अभी दिखाया है, दूसरे वीडियो में इसी कंट्रोलर को मैं नीचे वाले 1 टैंक और ऊपर वाले 1 से ज़्यादा टैंक को किस तरह से कंट्रोल करते हैं दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो आप इसके परचेज़ के लिए ऑनलाइन परचेज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए की हमारी वेबसाइट है, उसका लिंक भी दिया गया है। अगर कोई क्वेरी है, आपकी कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसके लिए ईमेल आईडी भी दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।